नमस्ते दोस्तों। आज एक दवा है अर्निका मोंटाना जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। मुझे वो बताना है जो आप शायद ना जानते हो, या जानते हो तो थोड़ा सा उसका रिवीजन है। इसके सिम्टम जानते हैं कि होते हैं कंफ्यूजन से, लेसेशन ऑफ बाइवर्ड से होते हैं। इस तरह का आपको देखने को मिलेगा जो जिसका रिलेशन है, इसको भी आप जानते हैं। ये लेसरेटेड वुंड है, यहाँ पर भी अर्निका मोंटाना आपको इंडिकेटेड होगी। हेनमेन का जो इम्पोर्टेंट इंडिकेशन है कि अगर जरूरत पड़ती है तो इसको एवरी थर्ड डे आप रिपीट कर सकते हैं। थर्ड डे रिपीट एक इम्पॉर्टेंट चीज है। ये हो सकता है आप कम जानते हो इसके बारे में। इसको हेनमैन ने इंटरमीडिएट मेडिसिन की तरह यूज करने के लिए एडवाइस किया है। इन्होंने कहा क्रॉनिक केसेस में आप इसको आर्निका को इंटरमीडिएट की तरह यूज कर सकते हो। आपका कोई पेशेंट ठीक चल रहा है और उसको कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जो आर्निका मेंटाना से मैच करते हैं, तो आप वहां पे दे सकते हो। 2 पॉइंट। तीसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हेनमैन सर ने दिया है, नेवर एम्प्लॉय इट इन प्योरली इन्फ्लामेटरी एक्यूट डिजीजेस। अगर हम पूछें बेलाडोना तो आप कहेंगे यस, प्योर इन्फ्लामेटरी। फिर अगर हीट है, जनरल हीट है, तब आपको प्रिस्क्राइब नहीं करना है। नो, नो। एक्सटर्नल हीट है, नो। और डायरियाज में इसको प्रिस्क्राइब नहीं करना है। ये हेनमैन सर ने मना किया है। इसका जो स्पेयर ऑफ एक्शन है वो मिडल ऑफ लांगाटा से है। ये सब पता है कैसे करती है। एक इसका और है एंजेक्टेसिया ऑफ लार्जर एंड स्मॉल। अगेन सेम थिंग कि यहाँ पे देखे जैसे आपको दिख रहा है, ये फोकल एक्युमुलेशन ऑफ डायलेटल वेसल्स है। म्यूकोस एंड सब म्यूकोसा, ये आपको किसी भी म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में जब भी मिलेगा, देन आर्निका इंडिकेटेड होगी। रप्चर ऑफ स्मॉल वेसल्स, कैपिलरी एंड एक्स्ट्रा वेस्टेशन ऑफ ब्लड। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, ये ग्रोगल्स का हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कम लोग जानते होंगे। इसमें बेसिकली इंटरनल ड्रॉपसी होती है, और ये भी सेंसिटिव होते हैं वाटर कंटेंट या वाटर कंटेंट जो फूड है उनको लेके, या जहाँ पे वाटर है उनको लेके। यहाँ पे है एक्सुडेशन इन ब्रेन एंड स्पाइन एंड ड्रॉपसी ऑफ इंटरनल पार्ट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा था। एक डॉक्टर हैरिंगसन ने बहुत जबरदस्त इंडिकेशन दिया है कि हाइपर आइनोसिस इज रादर ए कंट्राडिक्शन फॉर अर्निका। अगर किसी पेशेंट के, यानी मैं फिर वही कहूंगा कि यहाँ पे फाइब्रिन फाइब्रिन ज़्यादा है ब्लड में, यानी ब्लड थिक है या ब्लड क्लॉट इजिली कर सकता है, तो वहाँ पे आपको आर्निका कंट्रा इंडिकेटेड होगी, यानी इंडिकेटेड नहीं होगी। तो ये आप एक ब्लड आप जो है एक सीबीसी कराएं। सीबीसी में देखें प्लेटलेट काउंट कितना है, वहाँ से, या पेशेंट कई बार सीबीसी लेके आता है, वहाँ से भी आप सीधे से बता सकते हैं कि ये आर्निका मोंटाना होगा कि नहीं होगा। हेनमेन ने इसके लिए एक टर्म यूज किया है, स्टिफ नेक्ड ऑप्टनेसी। आर्निका मोंटाना बहुत ही स्टिफ्ड नेक्ड होते हैं, यानी बहुत ही जिद्दी होते हैं। जिद्दी पर्सनालिटी है। इसके लिए जो इसकी डिस्पोजिशन है वो क्या है, स्टिफ्ड नेक्ड। किसकी? आर्निका मोंटाना की। तो बहुत ही छोटी सी आर्निका। आर्निका में कंट्राडिक्शन क्या है, कंट्रा इंडिकेशन क्या है कि अगर ब्लड थिक है, यानी ब्लड प्लेटलेट बढ़ा हुआ है, क्लॉटिंग इजिली हो रही है, तो आपको यहाँ पे आर्निका मोंटाना नहीं देनी है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।